हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो है छठा वाला जो लेसन है प्रश्नावली 6 जो है त्रिभुज वाला, उसमें से मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को लिए हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसके कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं, 7 क्वेश्चन लगभग किए हुए हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए इसको हम लोग आगे की तरफ देखेंगे कि इसमें और कितना क्वेश्चन हम लोग इसमें मल्टीपल चॉइस का देखेंगे। तो इसमें हम लोग जो है प्रश्न संख्या 8 से शुरू कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें के जितने भी प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं सब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। एक एक प्रश्न को ध्यान से आप लोग देख करके हल करते रहिए, ताकि जब परीक्षा में आए तो आप लोग इसको आसान तरीके से हल कर सकें। अब देखिए, आज का पहला जो प्रश्न लिखा है कि दिए गए, अब यहाँ पर त्रिभुज EFG में LM हमारा क्या है, ये समांतर है FG के, तो LM क्या होगा? ये LM को ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, ये क्या होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा जो है फिगर बना करके दिया हुआ है, तो फिगर के अनुसार यदि अगर हम लोग इसे हल करना चाहें तो ये हमारा क्या होता है, जब ये किसी त्रिभुज में ये बराबर होता है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जो भुजा का आनुपातिक मान होता है थेल्सपर में से, वो क्या होता है, जब ये समांतर रहेगा तो भुजा का आनुपातिक मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग चेक करें तो कितना आएगा, देखो x के बटा में क्या कितना है, 7.2 बराबर यहाँ पर रहेगा 1.8 के बटा में 5.4, ये हो जाएगा। और इसमें से हम लोग को क्या करना है कि x का मान निकालना, यही ना। अब देखिए यहाँ पर x का मान कैसे निकालेंगे, तो x को यहीं पर रहने दिया जाएगा, तो x बराबर हमारा हो जाएगा कि 1.8 गुणे 7.2 के बटा में 5.4। अब जो है एक दशमलव से ये वाला हमारा दशमलव कट जाएगा, 18 एकम में 18, 18 तिहाई 54। अब देखो ये 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम में 3, 3 दूनी 6, एक बचा आएगा ना, तो 3 चौक को 12 हो जाएगा। यानी जो x का मान हम लोग को मिल रहा है वो 2.4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ये ऐसा हम लोगों को इसमें मान मिल जाएगा। तो आप देखिए कहीं ऑप्शन में 2.4 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लोग देख रहे हैं बी वाला जो ऑप्शन है वो 2.4 सेंटीमीटर वाला है, यानी बी वाला इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 लिखा है कि यदि L और यहाँ पर M दोनों आपस में क्या है, समांतर हैं, तब A का मान होगा, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये L है और ये हमारी क्या है, M है, दोनों समांतर हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो A है उस A का मान निकालिए कि A का मान कितना होगा। तो हम ये जानते हैं कि जब इस प्रकार से अगर ये दोनों लाइनें जो समांतर होती है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। तो ये वाला दोनों कोण हम क्या कर देंगे, बस बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि ये वाला कोण इसके बराबर, तो यहाँ कहता है 4a + 40 बराबर हमारा कहता है 3a + 60, ये हो जाएगा। 3a को उठा के इधर कर दो, ये हो जाएगा 4a - 3a, ये कितना है हमारा 60 - 40 हो जाएगा। 4a में से 3a को घटा देंगे, कितना आएगा, a आ जाएगा, और 60 में से 40 को घटा दीजिए आप, कितना आएगा, 20 आ गया। यानी इसका जो ऑप्शन आपको देखिए कहीं इस प्रकार से कहीं ऑप्शन दिख रहा है, तो हम देख रहे हैं कि जो सी वाला ऑप्शन है ये हमारा 20 दिया हुआ है। इस तरीके से जो हम लोग इसको आसानी के साथ हल कर सकते हैं, बहुत कोई मुश्किल प्रश्न नहीं होते हैं, सब आसान लगाने के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए जो 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न लिखा है कि किसी त्रिभुज की 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 कोणों का अंतर 50 है तब त्रिभुज के कोण हैं, यानी त्रिभुज का क्या क्या कोण हो सकता है ऐसे सिचुएशन में 2 कोणों का अंतर 50 हो और 2 कोणों का योग हमारा तीसरे कोण के बराबर भी हो। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों कोणों को जोड़ने पर बराबर तो हो जाएगा तीसरे वाले के, लेकिन क्या इन दोनों का जो अंतर है वो 50 हो रहा है? नहीं हो रहा है।
दूसरा वाला ऑप्शन देखिए, इन दोनों को जोड़ने पर, ये तो जोड़ने पर ही तीसरे के बराबर नहीं है। ये वाला सी वाला देखिए, सी वाला भी हमारा जोड़ने पर तीसरे के बराबर नहीं हो रहा है, यानी केवल चौथा वाला ऑप्शन है, ये इन दोनों को जोड़ने पर ये तीसरे वाले के बराबर हो जाए और 70 में से 20 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 50 भी आ जाएगा। यानी इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आते हैं। ये सब जितना भी क्वेश्चन मैं लिया हूँ, ये सारा का सारा प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए 11वां प्रश्न, 11वें प्रश्न में क्या लिखा है कि त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार हैं कि DE समांतर है हमारा BC के तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तब DE का मान क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है DE का मान तब ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या होगा। अब देखिए आप लोग 9th में एक चीज पढ़े होंगे, मध्य बिंदु की जो प्रमेय है उसको पढ़े होंगे। क्या था मध्य बिंदु की प्रमेय, कि यहाँ पर इस तरीके से अगर कोई त्रिभुज रहे और यहाँ मान लो त्रिभुज ABC इस तरीके से बना दिया और मध्य बिंदु ये वाला D और E, देखिए ये जो हमारा D है और ये E है। अगर ये वाला जो है मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु D है और ये जो है हमारा AC का मध्य बिंदु E जो होगा, अगर ये दोनों बराबर होता है तब ये हमारा जब मध्य बिंदु अगर ये बराबर रहेगा तो जो इसमें जो DE है, ये DE हमारी समांतर हो जाएगी BC के। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फॉर्मूला होता है कि DE बराबर 1/2 BC, 1/2 BC हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में BC का हमारा मान ही दिया हुआ, कितना दिया है, वो मान हमारा 8 दिया है। 2 एकम में 2, 2 चौको 8, यानी आप लोगों को जो DE का जो मान मिल गया वो कितना मिल गया, वो 4 सेंटीमीटर मिल गया। इस तरीके से इसका कहीं ऑप्शन देखिए 4 दिख रहा है तो हम लोग देख रहे हैं डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए इसका जो है 12वां प्रश्न भी आसान है, कोई बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है। लिखा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अभी देखो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भुजा के अनुपात वाला पढ़ा था कि अगर भुजा का अनुपात दिया हो तो क्षेत्रफल के अनुपात, जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है भुजा के अनुपातों के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी भुजा का जो अनुपात है 4/9, इसके वर्ग कर देंगे तो हमारा जो है क्षेत्रफल का अनुपात मिल जाएगा, यही ना, ये हो जाएगा। अब इसका कर देंगे कितना आएगा, 16 के बटा में हमारा कितना आएगा, 81 हो जाएगा। अब देखिए इसका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 16 के बटा में 81 वाला जो 12वें का जो बी है ये वाला हमारा सही हो जाएगा इस तरीके से। आइए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 13वां प्रश्न लिखा है कि यदि L समांतर है M के तो D का मान क्या होगा। तो इसमें D का मान निकालना है। बिल्कुल अभी ऊपर जो एक प्रश्न लगाए थे उसी तरीके से ये भी हमारा लग जाएगा कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3D प्लस ये 20 है हमारा और ये हमारा 2D प्लस 50। अब यहाँ पर 3D कितना का, 3D ये उठा करके इधर कर देंगे 2D माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 50 माइनस 20, यह हो जाएगा D बराबर 30 डिग्री हमारा इसका आंसर आ जाएगा। कहीं देखिए ऑप्शन में 30 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में यहाँ पर 30 यानी बी वाला ऑप्शन इसका हमारा राइट हो जाएगा। इस तरीके से जो है दोस्तों इसको हम लोग लगाएंगे। अब देखिए 14वां प्रश्न जो है आज का जो है इस आज के लिए कहें कि ये अंतिम प्रश्न है। लिखा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज सारे के सारे जितने भी हमारे समबाहु त्रिभुज होते हैं, सारे समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, यानी उसकी आकृतियां बनावटें सब कैसी होंगी, एक ये समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज, सब क्या समरूप कहलाता है। यानी इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है इसके सारे प्रश्न को, मल्टीपल चॉइस के सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से एक एक करके हम लोग हल कर लेंगे, ताकि परीक्षा के वक्त हम लोग जो सारा एक ही साथ पढ़ना पड़े।